नमस्कार। शरीर में गैस की नसें जब फूल जाती हैं तो उसके प्रेशर से शरीर में विभिन्न प्रकार के पेन पैदा हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे गैस से इतना दर्द, गैस से तो बहुत भयंकर दर्द हो सकता है, पत्थर जैसा टाइट हो जाता है शरीर। तो उसके लिए बहुत उत्तम उपाय होता है स्ट्रेच करना। तो बॉडी को स्ट्रेच करने का आज एक बहुत शानदार तरीका बताता हूं। मेरे साथ अगर आपने 3-4 मिनट भी कर लिया ना तो उठ के ऐसा लगेगा जैसे शरीर एकदम हल्का हो गया। क्यों? क्योंकि हम सारी नसों को खींचकर ब्लड सर्कुलेशन उन नसों में पहुंचाते हैं और उसकी गैस को एकदम से आउट कर देते हैं। तो करना कैसे है? सीधा लेटना है केवल, और सीधा लेटकर, बहुत आसान सी क्रिया बता रहा हूं, क्योंकि जिनके गैस शरीर में भरी पड़ी है, शरीर वैसे ही आलस्यपूर्ण हो जाता है और शरीर में कुछ भी करने को मन नहीं करता। तो आप तो सीधे लेट जाओ, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। दोनों पैरों को आपस में मिला लो, इसको कहते हैं सर्वोत्थान क्रिया। मैं कई बार चर्चा करता हूँ, मेरी योग क्लास में भी इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से करवाता हूँ। तो इसका इतना सुंदर लाभ देखने को मिलता है, हर अंग अपनी सही दिशा में आ जाता है। हाथों को आपस में ग्रिप करेंगे, ऊपर की ओर तानेंगे। आपने खड़े होकर ताड़ासन किया होगा, लेकिन ये जो है हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल ताड़ासन जो है उसका अलग प्रभाव और इसका अलग प्रभाव है। दोनों पंजों को आप आपस में मिलाइए। सर्व उत्तान क्रिया, सर्व यानी सारे अंगों का, उत्तान यानी खींचना, खींचेंगे यानी स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर जहां भी जोड़ों में या नसों में, ब्लड में गैस भरी हो, वो गैस इधर उधर होती है और उससे शरीर को बहुत आराम मिलता है। हाथों को ग्रिप कीजिए, श्वास भरिए, ऊपर खींचिए। अब दोनों पैर के पंजे जो हैं उनको आपस में मिलाइए और नीचे की ओर तानिए। हाथों को ऊपर खींचना, पैरों को नीचे की ओर। अब यहां पर आपको इसमें और क्या करना है? ये तो तन गया, अब क्या करना? अब देखो, श्वास छोड़ना हल्का सा और फिर और कोशिश करना कि हर अंग तने। तो पहले तो आपने हथेलियों को ताना और पैर के तलुओं को ताना, फिर एक श्वास छोड़िए, फिर एक श्वास भरिए। अब पिंडलियों को नीचे तानिए और हाथ की कोहनियों को ऊपर, फिर हल्का सा श्वास छोड़िए। ऊपर वाला जो तान लिया वो तना रहेगा। फिर उसके बाद में आप अपनी थाइस को तानिए नीचे की ओर और श्वास भरिए और कंधे को ऊपर की ओर तानिए। शरीर का हर अंग तनता जाएगा, देखो इसमें। फिर हल्का सा श्वास छोड़िए और नाभि के नीचे पूरा हिस्सा, हिप्स को नीचे की ओर तानिए और सीने से ऊपर का हिस्सा यानी गर्दन और सीना ऊपर की ओर तानिए और श्वास भरते जाइए और तानते जाइए। अब आपका बचा नाभि और सीने के बीच का पेट वाला हिस्सा, इसको हाफ हाफ करके नीचे तानिए और ऊपर तानिए। थोड़ा बॉडी को हिलाइए और श्वास भरते जाइए और तानते जाइए। श्वास भरते हुए पूरा तान के रखेंगे और तान के रखे यहां पर खींच के रखो थोड़ी देर। श्वास भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, बहुत धीमा धीमा श्वास भरते जाओ। अब पूरा शरीर नीचे और ऊपर तना हुआ पड़ा है। आप हल्का सा श्वास छोड़ो, फिर श्वास भरो, फिर श्वास छोड़ो, फिर श्वास भरो। खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ। आनंद लीजिए हर अंग में इस खिंचाव का, और इस खिंचाव के आनंद को आप परम आनंद तक पहुंचा सकते हैं। जैसे जैसे खींचते जाएंगे सारी थकान इधर उधर इधर उधर होती जाएगी। और श्वास भरो, खींचे रखो, खींचे रखो, शाबाश। और फिर हल्का सा श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला करो, रिलैक्स। हाथों को डाउन, रिलैक्स करेंगे और फिर पूरे शरीर में इस खिंचाव की सरसराहट को महसूस करेंगे। एक एक अंग आपको जैसे जागृत हो जाता है, उसी प्रकार एक एक सेल आपकी जागृत होती महसूस होगी। ये तो हमने एक राउंड किया है 3-4 मिनट का। आप इस राउंड को 3 से 4 बार बढ़ा सकते हैं और फिर उसके बाद में खड़े होकर चलते हुए देखना क्या शरीर का आनंद मिलता है। और इस आनंद को आप प्राप्त करेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा कि ऐसी क्रियाएं आपके जीवन में है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है। तो ऐसी क्रियाओं से आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, अपने नसों में जवानी की एक ताकत आपको मिले, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और ऐसी अपेक्षाओं से हम हमेशा आपको कुछ योग क्रियाएं बताते रहते हैं, आपको लाभ मिले, ऐसा हमारा
मान है, ऐसा विचार है और ऐसे विचारों से आप स्वस्थ बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।